रोग पैदा हो जाता है। आदि आदि लोगों के अंदर में ये सोच बनी हुई है। क्यों? कि इसलिए कि मन के बारे में लोग नहीं जानते हैं। मन किसे कहते हैं ये नहीं जाना गया है, और नहीं जानने की वजह से मन को लेकर के पूरी दुनिया के अधिकांश लोग संशय में पड़े रहते हैं। प्रवक्तागण तो जरूर कह रहे हैं कि मन को बस में रखो, मन को निर्मल बना के रखो, मन को भागने ना दो, सब कह रहे हैं। लेकिन आदमी मन को बस में नहीं रख पा रहा है, मन को शांत नहीं कर पा रहा है। क्यों? कि मन का समाधान नहीं मिल पा रहा है। जब तक समाधान नहीं मिलता है तब तक द्वंद्व अंदर में द्वंद्व रहता है। तो मन को समझ लीजिए। पहले हम मन किसे कहते हैं? मन का सरल भाषा, मन का सरल भाषा है याद होना। याद हो रहा है तो मन है, याद नहीं हो रहा है तो मन नहीं। और किसका याद हो रहा होता है? ये पांच विषय रूप संसार। ये संसार पांच विषय का एक पुलंदा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी के मूल है हवा, पानी, आगी, मिट्टी। अब इसी को हम अपने जीवन में प्रयोग करते आ रहे हैं जीवन निर्वाह के लिए। क्योंकि हमारा यह शरीर जड़ तत्वों से बना है, और जड़ तत्वों से बना शरीर को जड़ तत्व ही चाहिए। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, लोगों से संपर्क बना के रहना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। और इसी के आधार से मन बनता है। मन के बनाने वाला हम है। किसी ने सदगुरु कबीर साहब से अपनी बात कहा, साहेब जी, मैं सुनता हूं प्रवचन में कि मन को बस में रखो, लेकिन ये मन तो बस में होता ही नहीं। मन तो भागता है, मन में चंचल बना रहता है। ऐसा कहा तो कबीर साहब क्या कहते हैं? ये मन बड़ा कि जही मन माना। अरे ये मन बड़ा है कि मन के बनाने वाला मनुष्य जीव बड़ा है। जीव बड़ा है, मन बड़ा नहीं। अनादि काल से शरीर बनता रहा है तो व्यवहार भी अनादि काल से हो रहा है। और अनादि काल के इस जगत में प्राणी पदार्थ से हमारा संबंध अनादि काल से जुड़ा हुआ है। और अनादि काल का ये मन यादगिरी बनी हुई है। ये मन बना है। मन का अर्थ होता है याद होना। हम खाए रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं। देखे रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं। सुनते हैं, उसी को याद करते रहते हैं। सूंघते हैं, उन्हीं से वो याद करते रहते हैं। स्वाद लिए हैं, उन्हीं को याद करते रहते हैं। क्योंकि उसमें हमने प्रियता जोड़ रखा रहता है। उसमें अच्छाई देखते हैं। खाते हैं तो अच्छा लग रहा, देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा, सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा। ये पांच विषय में अच्छाई कहाँ है? ये पांच विषय प्रबल बंधन है हमारे लिए, जीव के लिए। लेकिन हम ये पांच विषय में आनंद मानते हैं, सुख मानते हैं। इसलिए बार 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 ये पांच विषय हमारे स्मरण में आते हैं। जहां याद हुआ तो जिस चीज का याद होता है वो चीज हमारे मस्तिष्क में चित्रवत उभरता है।
चित्रवत एक फोटो मस्तिष्क में उभर जाता है, यही मन है। आज हम मन को बस में नहीं कर पा रहे कि न मना हमारा यादगिरी संसार के तरफ हर समय पल मात्र के लिए ये यादगिरी समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम हमेशा चंचल बने रहते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, न खाने लायक न देखने लायक चीजों को खाते देखते हैं, नहीं सुनने लायक शब्द को सुनते रहते हैं। ये मन का स्वरूप है। तो अब ये मन को कैसे शांत करें? तो मन को शांत करने के लिए विधि है। हम संसार को स्मरण कर करके हम द्वंद्वित रहते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम स्मरण करें तो संसार का स्मरण ना हो? कौन सी चीज है वो? तो सदगुरु कबीर साहब कहते, जड़ चेतन दो वस्तु अति प्रसिद्ध जग माय, इनके पारख प्राप्त बिना बंधन छूटत नाय। इस अखिल ब्रह्मांड में दो ही चीज है, तीसरा कुछ नहीं, जड़ और जीव। जड़ में हवा पानी आगे मिट्टी का, और चेतन जीव ये मूल में दो और संख्या में 5। और इसी जड़ विषय का संसार है। तो हम संसार को याद न करें, भूल जाए, ठीक है। प्राणी पदार्थ के बिना जीवन तो निर्वाह नहीं हो सकता। जीवन निर्वाह के लिए प्राणी पदार्थ को प्रयोग में लाना पड़ेगा। लेकिन जिस समय हम प्रयोग में ला रहे हैं उस समय हमारा विचार ये होना चाहिए कि जीवन निर्वाह के लिए, जीवन गुजर के लिए, शरीर रक्षा के निमित्त से उस समय हम इसका प्रयोग करें। मात्र शरीर निर्वाह के लिए, शरीर सुरक्षा के लिए उस चीज का प्रयोग करें और उसमें प्रियता न बना के रखें, उसमें आनंद ना देखें, सुख ना माने। तो वो जो जिस चीज को हम प्रयोग कर रहे हैं उसके प्रति हमारी प्रियता नहीं बनेगी तो स्मरण भी नहीं बनेगा। जिस समय हम प्रयोग कर रहे हैं उतने समय तक वो याद रहेगा, प्रयोग करने के बाद में वो हमारे स्मरण से लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कौन सी चीज है जिसको हम अब याद करें तो ये संसार को भूल जाएं? वह है हमारा निज रूप। हमारा निज रूप। जीव कौन है? मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर से संबंध जो प्राणी पदार्थ का बना है वो मेरे सुख शांति का आधार कैसे बनेगा? मात्र शरीर सुरक्षा के लिए मैं उसको सेवन करूं, प्रयोग करूं, उसमें आनंद ना लूं, सुख ना मानूं, शांति ना मानूं, अच्छा ना कहूं, तो उसके प्रति हमारा जो लगाव रहेगा वो लगाव खत्म रहेगा, लगाव नहीं होगा। औषधिवत, जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर ने दवाई दिया तो डॉक्टर यह बता देता है कि दवाई को इस नियम से खाना, तो नियम पूर्वक ही दवाई को खाता है तब दवाई असर करती है, बीमारी हट जाती है। ऐसे ही ये बीमारी है, ये शरीर एक रोग है। ये रोग रूपी शरीर को समाप्त करना है तो विषय को शब्द स्पर्श रूप गंध इसको हम औषधिवत प्रयोग करें। औषधिवत प्रयोग करेंगे तो उसके प्रति हमारा लगाव समाप्त हो जाएगा। तो मैं शब्द है, मैं शब्द का बारंबार सदगुरु प्रेम साहेब ने कहा है
सत्य शब्द का मनन टिकाए, निश्चय प्रेम अमर पद पाए, धन्य गुरु गुण गाएंगे। सदगुरु प्रेम साहब हुए हैं, वे कहते हैं सत्य शब्द का मनन टिकाए। मनन का अर्थ क्या होता है? बार बार वही याद होता है। मनन का अर्थ वही होता है, बार बार वही याद होता है। जैसे कोई मेरे को मूर्ख कह दिया, अब मूर्ख शब्द को लेकर के मैं बार बार वो मूर्ख शब्द को याद कर रहा हूं। मेरे को मूर्ख कहा, मेरे को मूर्ख कहा, मेरे को मूर्ख कहा, और द्वंद्वित हूं। अगर मूर्ख कहा और मैं उसको भूल जाऊं, मूर्ख कहा कहने वाले कह दिया, लेकिन मैं ये विचार करूं उसके मूर्ख कहने से मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या नुकसान हुआ, मैं क्यों द्वंद्वित रहूं? ये विचार हमारा होना चाहिए ना। नहीं, बार बार मूर्ख को शब्द को बार बार मनन कर रहे हैं, अद्वंदित है। इसी प्रकार से विषय को शरीर सुरक्षा के निमित्त से औषधिवत प्रयोग करेंगे, और जिस समय प्रयोग करें उसी समय तक उसका स्मरण रहे, प्रयोग करने के बाद में उसको भूल जाए। अपने निज नाम को स्मरण करें, अपनी विशेषता को जाने। हम शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर विनाशी अखंड ज्ञान स्वरूप जीव हैं, शरीर नहीं है, शरीर जड़ है। तो अपने स्वरूप को चिंतन करें। वही साहेब कह रहे हैं सत्य शब्द का मनन टिकाए। मनन का अर्थ होता है वही बार बार स्मरण होता है। तो सत्य कौन है? ये जीवात्मा। ये जीवात्मा को कोई बनाया नहीं है, दुनिया में कोई भेजा नहीं है, इसको कोई सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। ये स्वयं अपने आप में सुख दुख के दाता स्वयं है अपना। ये विचार हमारा होना चाहिए। तो मैं शब्द है, वो मैं शब्द को बार बार चिंतन करते रहें। जिस समय शरीर की सुरक्षा के लिए प्राणी और पदार्थ की आवश्यकता महसूस हो, उस समय मैं शब्द स्थगित होकर के इस प्राणी पदार्थ को चिंतन करें। जब वो काम हो गया, खा लिए, भोजन को याद न करें, मिठाई को याद न करें, भूल जाएं। काम होने के बाद में भूल जाएं, अपने स्वरूप का चिंतन करें। मैं शब्द महान शब्द है, मैं शब्द अहंकार नहीं। आज मैं शब्द को लोग बाग अहंकार कहते हैं। अहंकार तब होता है मैं शब्द जब उसमें उपाधि जोड़ते हैं, तब। जहां उपाधि जुए, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं गुरु हूं, मैं चेला हूं, मैं राजा हूं, जहां उपाधि जुड़ी उसमें मैं में, तो वह अहंकार होगा। और मैं में कोई उपाधि ना जुड़े तो मैं ही सत्य है। मैं को छोड़ करके और कोई सत्य नहीं है। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, गाड, खुदा, ये सत्य नहीं, ये मात्र शब्द है, मात्र शब्द है। अगर इसको हम स्वीकारते हैं ये है, तो कौन है? ये वो मैं कहने वाला जीव ही ईश्वर, ब्रह्मा, गाड, खुदा, अल्लाह, राम, रहीम, खुदा, सब परमार्थिक नाम जितने हैं सब वही है, हम ही हैं। ये विचार हमारे अंदर में अविरल प्रवाहित रहे। तो ऐसा कहते हैं लाभ महान मनुष्य को संत संग गहे ज्ञान, होय सो समन अपना भक्ति धर्म पहचान। फिर हम धर्म को समझें। धर्म किसे कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं है। आज इसको धर्म मान करके आपस में मनुष्य लड़ रहा है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध है। ये जीवात्मा अर्थात मानव कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं, सिर्फ मानव है। हिंदू का कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं, मुसलमान का कोई पहचान नहीं, जैन बौद्ध का पहचान नहीं। और ये बनावटी चीज लगा लिया अपने शरीर में। बौद्ध हूं, मैं तो जैन हूं, मैं तो मुस्लिम हूं,
मैं तो हिंदू हूं कह रहा है। इसलिए हम अपने को मनुष्य समझें और कर्तव्य जो हमारे सामने कर्तव्य बना हुआ है, बड़ों के सामने, पूज्यों लोग, पूज्य पूज्यों के सामने जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को निभाएं। जैसा जैसा कर्तव्य हमें मिला है करने के लिए वो कर्तव्य को निभाए, यही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अपने को न माने, अपने को सिर्फ मानव समझे और मानव समझ करके मानव मात्र था प्रेम का व्यवहार करे, यही धर्म है। परिवार में रहते हैं, माता पिता के आज्ञा का पालन करें, माता पिता की सेवा करें, पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे से प्रेम रखे, पड़ोसी पड़ोसी भी एक दूसरे से प्रेम रखे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, यही धर्म है बंधुओं। आज धर्म को बिगाड़ के रख दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कह करके आपस में लड़ रहे हैं। धर्म को हफीम बना लिए लोग बाग, शराब बना लिए, लड़ रहे हैं। भक्ति धर्म पहचान, और भक्ति के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं। भक्ति का अर्थ होता है, भक्ति एक शब्द है, तो भक्ति शब्द में दो शब्द जुड़े हुए हैं। भक्ति शब्द में दो शब्द मिल करके भक्ति शब्द बनाए, भगधंती, भगधंती बराबर भक्ति। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और ती का अर्थ होता है। ऐश्वर्य है तो ऐश्वर्य किसे कहते हैं? सद्गुणों को ऐश्वर्य कहा गया है। दो प्रकार के धन होते हैं, एक भौतिक धन और एक सद्गुण धन। सद्गुण धन हमारे पास संचित हो जाते हैं तो हम सुखी रहते हैं। भौतिक धन संचित होने पर कोई सुखी नहीं हो सकता। वो तो भौतिक धन जो है दुख का और भय का, चिंता का कारण बना रहता है। इसलिए भक्ति का अर्थ हुआ सद्गुण संपन्न जीवन जिए। सद्गुण हमारे जीवन में हमेशा उतरा रहे। दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, वैराग्य, इन सद्गुणों को यदि हम धारण करके जीवन जीते हैं तो समझ लीजिए हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हुआ। आज भक्ति के बारे में इतना भ्रम है लोगों को। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। भक्ति किसे कहते हैं नहीं जानते, लेकिन अपने को कहते हैं भक्त हैं हम हनुमान के भक्त हैं, कबीर के भक्त हैं, दुर्गा के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन भक्ति किसे कहते हैं नहीं जानते। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। हम राम में प्रेम करें तो राम कौन होता है? अरे राजा दशरथ का पुत्र राम एक मानव था, किसी के दुख को निवारण करने वाला नहीं था। तो असली राम है हृदय बसे ते ही राम। ये शरीर के अंदर जो बसा हुआ रह रहा है जीवात्मा, वही असली राम है। आज जितने प्राणी है सब राम हैं। जितने प्राणी दुनिया में है, चींटी से लेके हाथी तक, उन सब प्राणियों के प्रति हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए, उनकी सुरक्षा का विचार होना चाहिए। यही भक्ति का लक्षण है। राम राम कह देना, पूजा पाठ कर देना, यज्ञ कर देना, यह भक्ति का लक्षण नहीं। सद्गुण संपन्न जिए, सद्गुण संपन्न जीवन जी करके अपने वर्तमान जीवन को सार्थक बनाए, अपने मूल को समझे। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत। अमृत को छोड़ करके जहर को ले लिए। अमृत क्या है? अमृत कोई ऐसा नहीं है कि समुद्र का मंथन किया गया तो अमृत निकला। अरे समुद्र का मंथन किया तो अमृत कैसे? वहां खारा पानी से अमृत कैसे निकलेगा?
अमृत है यह जीव का स्वरूप। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय। कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण ना होय। अगर हमारे अंदर में कामना नहीं, इच्छा नहीं, चाहना नहीं, तो प्राणी पदार्थ को हम स्मरण नहीं करेंगे। वो चाहना के कारण से, कामना के कारण से प्राणी पदार्थ का स्मरण करते हैं। बस हम जहर को ले लिए, जहर को ग्रहण कर रहे हैं। अपने स्वरूप का चिंतन करें, अपने आप का चिंतन करें, मैं भाव में डूब जाए। जब तक मैं भाव में डूबे रहेंगे तब तक संसार समाप्त, कोई विषय नहीं। ये अनुभव की बात है, इसको आप करके देखें, अभ्यास करेंगे तब ये होगा। अपने स्वरूप का चिंतन करो। मैं शब्द का मनन करो। मैं शब्द का मनन करेंगे, अन्य शब्द नहीं होगा। अन्य शब्द नहीं होगा तो संसार कहाँ है? शब्द के माध्यम से ही संसार उभरता है। शब्द के गर्भ में संसार है। इसलिए अपने आप के मूल्य को ना गिरा दे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, हंसा तू सबल हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। अरे मानव जीव, मानव तू महान है, तेरे से महान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। तू महान है। ये हमारी विशेषता को, हमारे महत्व को सदगुरु कबीर साहब ऊंची उठा रहे हैं। लेकिन आज समाज में ऐसे ऐसे उपदेशक है, तुम क्या कर पाओगे? अरे तुम कुछ नहीं कर सकते। सुखी ऊपर वाले की कृपा होगी तभी सुखी होगे। ऐसा कह करके हम लोगों को कमजोर बना दिया गया समाज में। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहीं पर मानव को तुच्छ नहीं कहा है, महान कहा है। हम सब मानव हैं, इसलिए हम लोग अपनी विशेषता को, अपने महत्व को समझें और सब विषय का लगाव जो है, प्रियता, आनंद, सुख मारने का भाव है, वो सब का त्याग कर दे और सदैव संसार को शरीर सुरक्षा के निमित्त से प्रयोग करें। तो ये मानव जीवन पाना हमारा सार्थक है। मेरा जो समय समाप्त हो रहा है, सदगुरु कबीर साहब की वाणी को दोहराते हुए अपनी वाणी पर विराम लगाऊंगा। लाभ महान मनुष्य को संत संग कहे ज्ञान, होय सवस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब लोग श्रद्धेय संश्री संकल्प साहेब जी के बहुत ही गंभीर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। साहेब जी हम लोग को अवगत करा रहे थे कि आदमी जो है धन को पाकर, पद को पाकर और कुछ प्रतिष्ठा इत्यादि को पाकर के, ऐश्वर्य को पाकर के उसी में अहंकार कर बैठते हैं। और जहां अहंकार आया फिर आदमी अपने आप को बहुत कुछ समझता है और सामने वाले को तुच्छ समझने लगता है। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं कि अहंकार में आदमी जो है इतना डूब जाते हैं। पूज्यपाद गुरुदेव जी ने कहा है, जग में बड़े बड़े अभिमानी जैसे गले बतासा पानी। रावण, कंस, बलि, दुर्योधन बेशुमार बाय। बड़े बड़े लोग, छोटे मोटी की बात नहीं करते, बड़े बड़े लोगों को गिनाए। रावण, कंस, बलि, दुर्योधन। कंस, दुर्योधन, बलि
बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन अहंकार में गले बतासा पानी, ऐसे गल गए पता ही नहीं चला। रावण के लिए कहा जाता है वो ब्राह्मण के पुत्र थे, पंडित थे, 4 वेदों के प्रकांड पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी था, शिव के परम पुजारी थे, लेकिन अहंकार ने उनको भी ले डुबाया। रावण स्वयं कहते हैं कि रावण टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। जब सीता माता को अपहरण करके रावण ले जाते हैं तो भगवान श्री राम ने दूध भेज करके उनको समझाते हैं। एक बार नहीं 2 बार दूध भेजा, हनुमान जी को, अंगद को भी, लेकिन किसी का कहा नहीं माना। भगवान राम ने कहा यदि सीता को आप लौटा दोगे तो आपसे युद्ध हम नहीं करेंगे, आपसे कोई बैर विरोध नहीं है, सीता माता को आप लौटा दीजिए। लेकिन किसी की बात नहीं माना, कहा कि रावण टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इसी प्रकार दुर्योधन भी, उन्होंने भी यही बात कही। भगवान श्री कृष्ण कई बार समझाने गए कि पांडव को ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दो उनके बसने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा, युद्ध के बगैर सुई के अग्रभाग को जमीन में ऐसा चुभो दो, कितना जगह घेरेगा। तो युद्ध के बगैर सुई के अग्रभाग जमीन भी नहीं दूंगा। उनको अहंकार था, अपने 100 भाइयों के और कर्ण जैसे मित्र के, बड़े बड़े द्रोणाचार्य उनके पक्ष में थे, भीष्म पितामह उनके साथ थे, सबका अहंकार था। तो अहंकार कहीं का भी हो, त्याग का हो, ज्ञान का हो, चाहे रुपये पैसे का हो या जवानी का हो, बल का हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जग में बड़े बड़े अभिमानी नहीं, जैसे गले बतासा पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरी बात कही है, अहंकार की अग्नि में, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, और तुलसी बाचे संजन केवल शांति आधार। अहंकार की अग्नि में जैसे संसार के सारे लोग जल रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वही व्यक्ति बच सकते हैं जो राम को आधार मान करके उसमें स्थिति बनाए। तो सदगुरु कबीर साहब के वाणी को अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। आइए आगे मैं विचार एवं भजन के लिए हमारे बीच उपस्थित है श्रद्धेय संत श्री महेश साहब जी। आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने भजन और साहब के आने तक के 10 मिनट या 15 मिनट में अपने भजन और अपने विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी मुद मंगलमय संत समाज
आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा श्रद्धा मूर्ति देवियों, पधार रहे हैं। आपके स्वागत में आप सब लोग बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय। समस्त ग्रामवासी एवं भक्त सज्जनों से एक बार पुनः निवेदन है, आप लोग यदि इधर उधर बैठे हो और कुछ काम ना कर रहे हो तो आप लोग अति शीघ्र सत्संग पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्यपाद गुरुदेव जी मंच में विराजमान हो चुके हैं, उनके आशीर्वाचन से हमको लाभान्वित होना है। तो आइए साहेब के आशीर्वचन के पूर्व हम महेश साहब जी के सुंदर भजन से लाभान्वित होते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आइए, मेरे लिए आज्ञा हुई है, इसलिए एक भजन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। तत्पश्चात साहिब जी के अमृतमय विचारों से लाभान्वित होंगे। दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूर्ख भुगते रोए। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के दर्द में, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। जो खिलाने में मजा है खुद के खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है खुद के खाने में नहीं। जिंदगी में तुम किसी के, जिंदगी में तुम किसी के
काम आना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के दर्द में, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। कर गरीबों की भलाई और संतों की सलाह, कर गरीबों का भला और संतों की सेवा सलाह। इन्हीं में भगवान का, इन्हीं में भगवान का दर्शन तू पाना सीख लो। दूसरों के दर्द में, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा प्रेम हो। कर्म तेरा हो भलाई, धर्म तेरा प्रेम हो। बस इसी जीवन में तुम, बस इसी जीवन में तुम जीवन बनाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के दर्द में, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। मन लगाओ साधना में, धन लगाओ धर्म में। मन लगाओ साधना में, धन लगाओ धर्म में। ले गुरु का आसरा, ले गुरु का आसरा। भव पार जाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। दूसरों के दर्द में, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी साहिब जी हम सबके बीच में मंचासीन हैं। साहिब जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने अमृतमय विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु देव की जय।
तार तार बचा करके तार पर रखो इसको, इस तार को ऊपर डाल दो तार को। और खींच लीजिए ना। लाइए मेरे सामने। यहाँ से ऐसे थोड़ी लगाया जाता है। आप कसो, कस दो। बस ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए ना, वो तो निकल ही जाए, देखते हैं। प्रयागराज के कुंभ मेला में बहुत लोग जाकर के पुण्य कमाए और मुक्ति लाभ लिए होंगे। मैं भी रहा, मुझे खांसी का लाभ तो मिला है। और उसका प्रभाव अभी है। थोड़ा बोलूँगा, हमारे साथी वक्तागण और हैं, मेरे बाद में लोग बोलेंगे। आप लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे। मंच पर विराजमान अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, गुरुदेव जी कहा करते थे, गुरुदेव जी का मतलब समझ ही गए। बहुत पुराने गुरुदेव जी को मैंने सुबह के सत्र में कहा था कि कई बार गुरुदेव जी का यहाँ आगमन होता था। सदगुरु अभिलाष साहिब जी। एक होता है जीवन गुजर और दूसरा होता है जीवन सुधार। जीवन गुजर के लिए हम बहुत से कार्य करते हैं। कोई खेती करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, विभिन्न व्यवसाय करके लोग धनार्जन करते हैं। और धनार्जन का एक ही उद्देश्य होता है, जीवन गुजर। भोजन मिले, कपड़े मिले, रहने की जगह मिले। और लोग इसके लिए मेहनत करते हैं। पर्याप्त है आवाज। लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सत्संग भी करते हैं और सत्संग के लिए मेहनत भी करते हैं। ये बात लोगों के मन में आती है कि हम काम करके तो हम धन कमाते हैं जीवन गुजर के लिए, लेकिन सत्संग न करें तो भी तो जीवन गुजर होगा। कोई सत्संग न करे तो भी जीवन गुजर होगा। लेकिन सत्संग का काम है जीवन सुधार का। एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन।
एक सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। इसको इस ढंग से समझे, कहीं आप गए हो, एक ऐसा मकान जहां महीनों से झाड़ू न लगी हो, सफाई न हुई हो, और वहाँ धूल है, कचड़े हैं, मकड़ी के जाले हैं और कीड़े मकोड़े, विषैले कीड़े भी हैं। एक मकान वह है, और एक दूसरा मकान है जो बिल्कुल साफ, रोज सफाई होती है, झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, नीट एंड क्लीन। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किस मकान में रहना पसंद करेंगे? स्वाभाविक रूप से पसंद करेंगे साफ मकान में। हमें साफ मकान पसंद है, साफ कपड़े पसंद है, साफ बर्तन पसंद है, साफ लोग पसंद है। कैसे हुआ? सुधरा हुआ। मकान तो वही है, लेकिन उसमें सुधार किया गया, साफ किया गया। सत्संग हमें जीवन सुधार का रास्ता बताता है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो विचार ही तो सुनते हैं, यहाँ कोई चीजें तो दी नहीं जाती है। और विचार सुन करके, विचार का मतलब आंतरिक खुराक। एक होता है शारीरिक खुराक और दूसरा होता है अंतस की खुराक। शरीर की खुराक क्या है? शरीर की खुराक, इसको इस ढंग से समझे, शरीर जिससे बना है उसी से शरीर का पोषण होगा। शरीर जिससे बना है उसी से शरीर का पोषण होगा। शरीर किससे बना है? शरीर बना है पंच महाभूतों से। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति आप लोग सुने होंगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सदगुरु की पंक्ति है कबीर साहब जी की, कि पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, पांच तत्व ले यागतन कीन्हा। बहुत सारी बातें कहते हैं। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान। ये पांच तत्व कौन है? चार तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा, जो क्रिया रूप में है। आकाश तो एक्शनलेस है, इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं है। और इसी से इसका पोषण होता है। यदि शरीर को पानी न मिले तो यह रह नहीं सकता लंबे समय तक। हवा न मिले और इसको गर्मी न मिले, शरीर का उचित ताप चाहिए, उचित ताप चाहिए। तो ताप की भी जरूरत है, गर्मी की भी जरूरत है। भोजन, पृथ्वी से जो अन्न पैदा हो वो भोजन चाहिए, इसी से इसको पोषण मिलता है। यदि यह न मिले तो शरीर रुग्ण हो जाएगा, या फिर भोजन के नाम पर सड़ा गला अन्न मिले, सड़े गले फल मिले तो भी बीमार हो जाएगा। तो शरीर जब बीमार होता है तो करने योग्य काम नहीं हो पाता है। किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो और शरीर बीमार हो जाए तो उस काम में आपकी जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी, वो घट जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है। ऐसे ही है ये। अंतस की खुराक, मन की खुराक क्या है? जिससे मन बना हो। सीधी सी बात है। शरीर जिससे बना है, शरीर को पोषण मिलता है उन्हीं से, तत्वों से। मन जिससे बना है, मन को भी उसी से पोषण मिलता है। मन किससे बना है? मन बना है विचारों से। विचारों का समुच्चय, विचारों का पुंज। मन का आभास ही होता है जब आप सोचते हैं, याद करते हैं, कल्पना करते हैं। मन की उपस्थिति तब है
विचार करते हैं, सोचते हैं, तो यही तो मन है। और यदि सोचने के नाम पर कुछ भी सोच रहे हैं, गलत विचार मन में आ गया, गलत बातें हम मन में ले आए, तो मन रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। और मैंने कहा शरीर जब बीमार हो जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। मन बीमार हो जाता है तब भी शरीर मन बीमार हो जाता है तब भी हमारी उत्पादन क्षमता घट जाती, वो तो है। लेकिन दूसरी बात क्या होती है, हम अंतस से अप्रसन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक है स्वस्थ मन, दूसरा है बीमार मन। देखो क्या होगा, बीमार मन का ही तो लक्षण है, कोई आदमी झुंझला रहा है, क्रोधित हो रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, नफरत कर रहा है, गाली दे रहा है, क्या है? स्वस्थ मन का लक्षण है, बीमार मन का लक्षण है। स्वस्थ मन का लक्षण है कि वह सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, सबके लिए सम्मान का भाव है, क्षमा का भाव है, करुणा का भाव है, सहयोग का भाव है। ये क्या है? स्वस्थ मन का लक्षण। तो वो पोषण मिले, मन को पोषण मिले, कैसे मिलेगा? अच्छे विचारों से। मैंने कहा ना, गलत विचार जब जाता है तो मन बीमार हो जाता है, अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था मकान की सफाई के विषय में, तो वो आप अपने आप होता है। ये एक विचित्र नियम है, विडंबना ही है कहना चाहिए कि हम सभी अपने मकान को गंदा नहीं करना चाहते हैं, अपने शरीर को हम मैला नहीं करना चाहते हैं, अपने कपड़े को भी गंदा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, मकान गंदा हो जाता है, मकान गंदा हो जाता है। दरवाजे हैं, खिड़की है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब धूल कचड़े आ रहे हैं इन्हीं दरवाजों खिड़कियों से तो उसको पैक कर दिया जाए। बिना दरवाजे और बिना खिड़की के कोई मकान तो होगा नहीं, और कोई बना ले तो उसको तो कब्रिस्तान कब्र कहेंगे, है ना? वो कब्र है जहां पर खिड़की दरवाजे नहीं होते। लेकिन ये वहां मकान की आवश्यकता है, हवा प्रकाश आए, आने जाने का रास्ता बने। लेकिन उन्हीं रास्तों से धूल आती है, कचड़े आते हैं, बहुत सी बातें, और फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है। अपने आप गंदे होते हैं, साफ अपने आप नहीं होते। सुबह स्नान करके कपड़े पहन करके साफ कपड़े पहन के काम में जाओ, देखो अब तो गर्मी शुरू हो गई है, शाम तक लौटो और आपके डोंगा कोहरावत की सड़क पर चलो। इस गांव के प्रारंभ से और गांव के अंत तक 2 बार केवल आ जाए आदमी, कपड़ा बदलना पड़ेगा, सही है ना? स्नान करना पड़ेगा। तो अब आपने चाहा थोड़ी था, लेकिन शरीर भी गंदा हो गया और कपड़े भी गंदे हो गए। अच्छा, उससे कहो तू अपने आप गंदा हुआ है, अपने आप साफ हो जा, मैंने तो किया नहीं है। ऐसा नियम नहीं है, उसको साफ करना पड़ता है। यही बात है, हमारा मन भी, अंतस भी अपने आप गंदा हो जाता है। देखिए, अपने आप का एक स्तर से कह रहा हूं मैं, हम अनुमति भी देते हैं और कई बार ऐसा होता है। देखिए होता क्या है इसका, आप सही हो सकते हैं, आपका व्यवहार सही हो सकता है, होता भी है। ऐसा थोड़ी है कि आदमी जब अशांत और दुखी होता है तो हर बार उसी की गलती होती है, सामने वाले की भी गलती होती है। और कभी कभी आप देखेंगे समझदार आदमी भी कई बार नासमझी भरा व्यवहार करता है, जिनसे अपेक्षा नहीं होती है कि ये आदमी बड़ा समझदार है, बहुत विनम्र बढ़िया है, लेकिन
उनसे भी गलती हो जाती है, ना समझी भरी व्यवहार हो जाता है। हो सकता है कि इंटेंशनली ना हो, वो इरादतन न भी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हुआ तो सही, वो हमें प्रभावित करता है। इसको ऐसा कहूं, आपका ही घर का कोई सदस्य हो, आपका ही बेटा हो, बेटी हो, या घर के और भी पति पत्नी के संबंध हो सकते हैं, सास बहू की बात हो सकती है, उनसे करते नहीं बना, बोलते नहीं बना। अब उसके जो आ, अनसुहाता व्यवहार देख करके हमारा मन खिन्न हो जाता है। और कभी कभी अपनों से, मैंने कहा ना, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, या कोई भी घर का सदस्य हो, ऐसा ऐसी बड़ी गलती हो जाती है कि घर का मुखिया गांव की गली में जब निकलता है तो सिर झुका के चलता है, और उनकी गलती को लेकर के लोग उनको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। अब गलती उनकी नहीं है, चूंकि घर का सदस्य है तो उसका प्रभाव पड़ा, और इस बात को लेकर के वो कितना परेशान है। नहीं चाहा, गंदा हुआ कि नहीं मन, कचरा आया कि नहीं आया। या कहीं आप सभा सोसाइटी में गए हो, कहीं किसी ने अपमान कर दिया, कुछ भी, और वो अपमान किया, ऐसा शब्द बोला, ऐसा व्यवहार किया, मतलब किसी के घर गए, आपको उससे बात भी नहीं किए, पूछे भी नहीं। कहते हैं ना, किसी के घर जाओ, एक गिलास पानी तो पूछना चाहिए। अब वो चीज देख करके आपके मन में अमर्ष हो गया। वो क्या है, कचरा ही तो आया, किसी के बोलने से, कोई दृश्य देखने से कचरा ही तो आया। अब उस कचड़े को आप कहो कि मैंने तो लाया नहीं, आ गया है, कान खुले हैं, आंख खुली है, तो उस रास्ते से प्रवेश, मैंने कहा ना, घर में खिड़की और दरवाजे से प्रवेश कचरा। ऐसे ही हमारे शरीर रूपी इस भवन में भी दरवाजे तो खुले हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों से हम जो ग्रहण किए वो गलत हो गए, नहीं चाहने पर भी हो गए वो स्थिति, और उस बात को लेकर के मन अशांत, परेशान। अब सफाई नहीं करेंगे तो कब तक रखेंगे, कैसे हो पाएगा, नहीं। इसीलिए ये जो अच्छे विचार जब जाते हैं ना, तो उसको साफ कर देता है। सदगुरु की पंक्ति याद करो, जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। साहब कहते हैं, तू ज्ञान का व्यापारी है, सांचा व्यापारी कहते हैं। सांची हाट लगाओ, तो ज्ञान जहां वो मिले वो बाजार लगाओ। जैसे जहां जो सौदा बिके वहीं तो जाओगे, और वहीं तो बेचने जाओगे। अब सब्जी बेचने वाला कोई हीरे का की मंडी में तो नहीं जाएगा, वहीं जाएगा, और खरीदने वाले भी वहीं जाएंगे। तो आप ज्ञान का व्यापारी हैं, आप ज्ञान का सौदा लेना चाहते हैं तो वहां जाओ। क्या सौदा लेना है, बहुत अच्छी बात साहब कहते हैं, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। बाजार में जाकर के घर की सफाई के लिए झाड़ू ले आते हैं, और आजकल तो पोंछने के लिए भी खरीद के लाते हैं, पहले तो ऐसा होता नहीं था। पुराने कपड़े से ही भिगा करके लिप लिया करते थे, मिट्टी को, नीचे जमीन में मिट्टी होती थी, या फर्शों को पोंछ लेते थे। आजकल तो नए नए सिस्टम आ गए हैं, और भी आप बहुत बढ़े चढ़े वैक्यूम क्लीनर, सब सफाई करने की बातें आती है, तो वो आपको लेना पड़ता है। अंतस की सफाई के लिए कौन सा यंत्र लेकर के आते हैं, अंतस की सफाई के लिए, जिसमें मैंने कहा ना हो गया कचरा, और वो द्वंद्व मचा रहा है, अशांति किया हुआ है, कैसे करेंगे उसको। और वो जब परेशान करता है, तो बताऊं मैं, वो जब परेशान करता है भीतर में, वो जो कचरा आया है, तब आपका साफ मकान में भी मन नहीं लगता है। ये बड़ा अद्भुत है। साफ कपड़े में भी आनंद नहीं आता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, इसको और थोड़ा से बता दूं।
कहीं आप गए, किसी की शादी, आप आमंत्रित हैं वहां, किसी का मकान का उद्घाटन है, किसी का जन्मदिन है, कोई हो, आप गए और सबके बीच आपका किसी ने बहुत अपमान कर दिया और परिस्थिति ऐसी थी कि आप उसका जवाब नहीं दे पाए, जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन आपका मन इतना खिन्न हो गया, मन में हुआ अब मैं यहां पल भर नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकने वाला हूं इस कार्यक्रम में, और चल दिए, मन अशांत, द्वंद ग्रसित। अब आप गाड़ी से गए हैं, अपनी गाड़ी एयर कंडीशनड है, गाड़ी में बैठे तो एसी तो चला दिए, शरीर भले शीतल हो रहा है लेकिन मन जल रहा है। अपने मकान में आए, मकान साफ सुथरा है, बहुत मनपसंद का मकान बनाए हैं, लेकिन उस मकान में भी आप खुश नहीं हैं, सुंदर कपड़े पहनकर खुश नहीं है। पत्नी ने पूछा भोजन परस दूं? आप कहेंगे रहने दो, खाने का मन नहीं है। अब भोजन करने का मन नहीं है। देखो क्या हो गया, अंदर की गंदगी हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और अच्छी चीजें भी पसंद नहीं आती हैं, इसलिए इसकी सफाई जरूरी है। अब वो कैसे साफ हो, और उसको हम बार बार दोहरा रहे हैं। और समस्या क्या है हमारे साथ में जीवन में, उन बातों को हम लोगों से चर्चा का विषय बना लेते हैं। जो मित्र आए उनको बताने लग गए, वहां गया था देखो उसने ऐसा कहा। और उतना ही नहीं है कि मित्र आए या घर वालों से बता रहे हैं, फोन से भी लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मैं उनको देख लूंगा, मैं बताऊंगा। अब देखिए, अब वहां पर बदले का भाव भी जग गया और उसको लेकर के एकदम मन कला में है। और इसको जब तक बनाए रखेंगे आप खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन अच्छे विचार, जब अच्छे विचार आते हैं तो वो अच्छे विचार जो अंदर में जो गंदे विचार गए हैं ना किसी के माध्यम से, वो उसको जाकर के वो साफ कर देता है। ये अद्भुत है, उसको जाकर के साफ कर देता है। मैं गुरुदेव जी के साथ रहा लंबे समय तक के, देखा सुना, कभी कभी का ऐसा तो प्राय होता ही था कि लोग आकर के बैठे सत्संग में, गुरुदेव जी बैठ करके प्रवचन करना शुरू किए और बोले, पूरा घंटा भर उनका प्रवचन हुआ। तो सुनने वाले आए थे, उनमें से किसी ने कहा कि आज का प्रवचन तो गुरु जी का मेरे लिए ही था, है ना। क्या कहते हैं, मेरे लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी कई साल पहले की बात है, एक पोस्ट मास्टर प्रयागराज इलाहाबाद था पहले, सुबह सुबह सत्संग में आए और गुरुदेव जी प्रवचन किए और गुरुदेव जी अपने कक्ष की ओर जाने लगे। हम सब, सुबह का समय था, सुबह सुबह का सत्संग होता है, उसमें निकले बाहर। तो वो थोड़ा से हम लोगों से क्लोज थे, बातचीत करते थे। जैसे ही बाहर आया मैं भी, वो भी बाहर निकले और कहते हैं आज का प्रवचन तो गुरुजी मेरे लिए ही बोल रहे थे। फिर वो बताए अपनी बात, आज सुबह सुबह ही अपने बेटे से किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई और बहुत परेशान था और इसीलिए मैं सुबह आया हूं। लेकिन साहब के विचार सुन करके मैं शीतल हो गया, जल रहा था। क्या कहा, जल रहा था वहां से आने पर, आते हुए। लेकिन जब सुना तो ऐसा लगा एकदम शीतल हो गया। क्या हुआ, वो जो अशांत था, वो जो अंतर्द्वंद था, वो जो गलत विचार प्रवेश कर गया था, अच्छे विचारों ने जाकर के उसकी सफाई कर दी। और वो आदमी जो दुखी था, परेशान था, उसकी फीलिंग्स बदल गई। वो अब अच्छा महसूस करने लग गया। अब उनको कैसा लगता होगा, यहां ना आता तो क्या होता, लगा होगा ना।
यहाँ ना आता तो क्या होता, और यहाँ आकर के मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। ये मैंने एक उदाहरण दिया, कई और कितने ऐसे लोग तो बताते हैं कि हमारे जीवन में सारी गलतियां थी। शायद मैंने ये बात सुबह कही, खान पान गलत, बोलने का ढंग गलत, रहन सहन सब कुछ पूरा गलत का मतलब सचमुच गलत, हर चीज गलत। लेकिन जैसे ही सदगुरु के संपर्क में आए, उनके विचार सुने, जीवन एकदम बदल गया। अब वो खान पान सुधर गया, वो व्यवहार सुधर गया, बोलने का ढंग सुधर गया। अब वो एक प्रकार से जीवन का कहूं ना तो पुनर्जन्म हो गया। सच बात तो ये है, वो पुनर्जन्म हो गया। वो इंसान नहीं रह गया जो सुनने के पहले था। और ऐसा होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं, जब आप सत्संग में आए तो जैसा आप थे सत्संग से लौटते समय वह न रह जाए, एक नया इंसान बन करके जाए, पुनर्जन्म हो जाए, अर्थात नए विचारों के साथ यहां से जाएं, नए संकल्प के साथ जाएं, नए भावों के साथ जाएं। और किसी भी विचार का मतलब भी वही होता है, सत्संग का अर्थ भी वही होता है, जो आपके भीतर जा करके आपको थोड़ा झकझोरे, आंदोलित करे, आपको ऐसा महसूस करे कि मैं क्या जी रहा हूं, जीवन कैसा जीवन जी रहा हूं। यही दुखी वाला जीवन जीना चाहिए, ये अशांत वाला जीवन जीना चाहिए, ये कचरा वाला जीवन जीने से क्या फायदा। नहीं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलूंगा। ये एक संकल्प जगे। हमारे पास अवसर भी तो है ना, हमारे पास क्षमता भी तो है कि हम बदलाव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और इसी के लिए तो इस प्रकार के आयोजन होते हैं। अच्छे विचार जब जाते हैं तो वो अच्छे विचार बाहर से पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा ना पुनर्जन्म, तो यहां से जब जाएंगे तो ऐसा नहीं कि लोग पहचानेंगे नहीं, सत्संग अब पहचान में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका व्यवहार बदलेगा, बदलेगा। ये नहीं है कि एक ही दिन में सब घटना घट जाती है। मैं कह रहा हूं, जब कोई चीज सातत्य होता है तो हमें प्रभावित करता है, और जब इससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर से हम धूमिल होने लगते हैं। और जब जुड़े रहते हैं तो हमारे अंदर में चमक बनी रहती है, सफाई बनी रहती है। एक आदमी था, वो एक संत से मिला कर, संत आश्रम में रहा करते थे, बहुत अच्छे साधक संत। उनसे जाता, मिलता, सत्संग करता, अच्छा रहता था। वो आदमी भी एक साधक ही बन गया था, और संत से बहुत अभिभूत था उनके विचारों से। ऐसा वो रोज लगभग रोज आता था, तो एक दूसरे से एक जुड़ाव सा हो गया था। कुछ दिन ऐसे बीते, उसके पश्चात वो आदमी आना बंद कर दिया। अब जब जैसे कोई लगातार आए और अचानक ना आए, तो जिनके पास बैठता उनको भी लगता आज नहीं आया, ये स्वाभाविक सी बात है। आज नहीं आया, अच्छा नहीं आया, कोई काम में फंसा होगा। दूसरे दिन फिर नहीं आया, सप्ताह भर नहीं आया। अच्छा क्या हो गया उसको। तो ऐसा करते करते 15 दिन महीना दिन बीता। संत को लगा क्या बात है। अब देखो यही करुणा है। अब वहां से संत निकले, शाम का वक्त था, ठंड का मौसम था, और ठंड के मौसम में वो निकल पड़े संत। और कहाँ गए, उस भक्त के घर, उस सज्जन के घर वो पहुंच गए। दरवाजा खोले, वो आदमी क्या कर रहा था, ऐसे भट्टी जलाकर, अलाव जला करके, कहते नहीं इसे, लकड़ियों को जला करके गर्मी ले रहा था। थोड़ा गड्ढा खोद करके बनाते हैं ना, तो वैसे ही वो गर्मी ले रहा था, ताप रहा था, ऐसा कहो। तो जैसे देखे वो संत आए हुए हैं, अब आ गए हैं, तो क्या करें,
फिर अपना कुछ बैठे थे, या तो पाटला पर बैठे रहे या कुर्सी पर, उनके लिए भी एक रख दिए। अब दोनों मौन, कोई वार्ता नहीं, दोनों बैठ करके ताप रहे हैं। फिर वो जो संत थे उन्होंने क्या किया, वहीं वो जो आग को पकड़ने के लिए चिमटा होता है ना, लोहे के चिमटा होता है, रोटी सेकने के लिए चिमटा, तो वो संत क्या किए, उसी में से एक अंगारा जलता हुआ, कोयले का अंगारा पकड़ के चिमटा से उस भट्टी से निकाल करके अलग रख दिए जमीन पर। अब क्या होगा, वहीं पर तो वो चमक उसकी धधक रहा था वो, और गर्मी थी, लेकिन जैसे उसको निकाले धीरे 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 वो ठंडा पड़ने लग गया। आग बुझ गई, आग बुझ गई तो क्या होगा, काले पड़ने लग गए, पूरी तरह बुझ गई। अब उस संत ने क्या किया, कुछ देर के बाद में फिर से उस कोयले को पकड़ा और फिर से डाल दिया। जब फिर से डाल दिया, जैसे उस भट्टी में वो कोयला गया, फिर से चमक आ गई, फिर से उसमें गर्मी आ गई। बस इतना ही किए, बस चिमटा रख देते हैं वो संत और उठ करके जाने लगे। जब वो जाने लगे तो वो जो सज्जन था, गए पीछे दरवाजे के पास, कहा क्षमा करें, कल से मैं फिर आऊंगा। क्या कहते हैं, कल से मैं फिर से आश्रम आऊंगा। क्या मैसेज है, जब आप सत्संग से जुड़े रहते हैं तो आपकी चमक बनी रहती है, चमक बनी रहती है, और जब अलग हो जाते हैं तब आपकी चमक खो जाती है। लेकिन जब खो गई, इसका मतलब नहीं कि खो गई, फिर से जब आप जुड़ जाते हैं, जैसे आग में फिर डाल दिया गया, फिर से चमक आ गई, फिर से चमक आ गई। ऐसे ही है, इस जुड़ाव की जरूरत है। साहब ने इसीलिए कहा, नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। सत्संग रोज चाहिए, कभी कभी की बात नहीं है ये कि कभी कभी सत्संग करो। मैं एक बात पूछूं, कोई कह सकता है कभी कभी गलती होती है, मैं तो साल में एक बार गलती करता हूं, इसलिए साल में एक बार सत्संग करता हूं। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं है, भूल चूक तो हो ही जाती है, उसका सुधार कैसे होगा? कब आप अशांत हो जाते हैं, कब परेशान हो जाते हैं? बाहर की सफाई तो कर ही लेते हैं आप, बाहर का व्यवहार तो कर ही लेते हैं, लेकिन कई बार अपनों के बीच कसमकस होते रहता है। गजब है वो, साथ साथ हैं लेकिन खींचे खींचे हैं, आपस में कसमकस। और ये जो आंतरिक स्थिति बनी है, ये जो एक कलह बन गई है, ऐसे नहीं चलता है जीवन। थोड़ा उसको ठीक कर लेना चाहिए, और ठीक करने की क्षमता हर आदमी में है। अद्भुत है ना ये, हम उस योग्यता का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। सत्संग हमें उपाय बताता है, नहीं उसे ठीक कर लो, ठीक किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर के पास गए बीमार होकर के, अरे नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी दवाई ले लो आप, या पट्टी मलहम पट्टी कर दो, ठीक हो जाओगे। यही बात है, आप अंदर भी मलहम पट्टी कर लो, मरम्मत कर लो उसको, ठीक हो जाता है। लेकिन तब हम, साहब कहते हैं कि रोज सत्संग, रोज, ये अपने आप को मजबूत बनाता है, भीतर से अंदर से मजबूत बनाता है। तो क्या होता है कि जो समस्या आती है उसका वो मजबूती के नाते समाधान कर पाता है, समाधान कर पाता है। जिन समस्याओं को लेकर के एक आदमी दुखी और परेशान है, क्योंकि अंदर से मजबूत नहीं है, और दूसरा जिसने अपनी शक्ति को मजबूत की है भीतर से, अच्छे विचारों को सुन सुन करके अंदर इकट्ठे करके मजबूत स्थिति बना ली है, वो आदमी इन छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के परेशान नहीं होता है, क्योंकि भीतर से स्ट्रांग हो चुका है। ये है अच्छे विचारों का प्रभाव। अच्छे विचार कहाँ मिलेंगे? यही सत्संग से, सदग्रंथ से, पढ़कर सुन करके। पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। आजकल जब से मोबाइल का जमाना आ गया है, पढ़ने वालों की अकाल पड़ गई है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में जलपान के लिए बैठे, मैंने
कहा साहब कुछ कह दीजिए इन लोगों के लिए। मैंने कहा कि देखो भाई, वही कहा अंदर की सफाई कर लो, बाहर की सफाई करते ही हो, कुछ सदग्रंथ पढ़ लिया करो। लेकिन मैंने कहा कि आजकल तो स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके पश्चात न पढ़ने की कसम खा लेते हैं, पुस्तक न पढ़ने की कसम खा लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है। मैं कितनी बार ये बात कहता हूँ, रेलवे स्टेशन में जब हम लोग यात्रा करने जाते थे तो वहां पर बुक स्टॉल मिलते थे, एच व्हीलर और भी। आजकल कई वर्षों से एच व्हीलर की दुकान में पुस्तकें हटा दी गई हैं, कोई खरीदार ही नहीं। मैंने कहा भैया क्या हुआ? सर महाराज कोई खरीदता ही नहीं है, तो खाने पीने के सामान रख लिए वो लोग, जबकि पूरे भारत में एच व्हीलर की दुकान स्टेशनों पर भी अलग भी। मैं तो खुदे सिविल लाइन में इलाहाबाद में जाता था, एच व्हीलर की दुकान में, स्टेशन में भी कितने छोटे बड़े स्टेशनों में होते थे। पुस्तक खरीदना बंद, खरीदना बंद, पढ़ने की आदत। क्योंकि ग्रंथ का मतलब है ज्ञान का खजाना, आप समझो, वहां से दोहन करो, खींचो, वो भीतर जाकर के देखो। एक पुस्तक को लिखने में कितनी मेहनत होती है। गुरुदेव जी कहते थे कोई भी लेखक जब लिखता है ना, शुरू करता है, कलम रखता है तो एक बिंदु बनती है, एक बिंदु बनती है, और लिखते लिखते आजकल तो टाइपराइटर का समय आ गया, कंप्यूटर का समय आ गया, लेकिन मैं तो गुरुदेव जी को लिखते देखा, बस रजिस्टर लिखते जाते थे, लिखते जाते थे। ऐसे ही भ्रमण करते करते सैकड़ों पुस्तकें लिख डाली उन्होंने। तो फिर लिखा गया, फिर पढ़ा गया, फिर उसको कंपोज किया गया। पहले तो उसका फेयर भी किया जाता था, कंपोज किया गया, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग हुई। कितनी बात है बताओ, प्रिंटिंग हुई, बाइंडिंग हुई, ओ फिर ऐसा करते करते आप तक पहुंची है। और जिस पुस्तक को लिखने में कितनी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा होगा उनको, कितनी सारी उनको साधनाएं करनी पड़ी होगी, उन सबको कुछ रुपये देकर के आप पा जाते हैं। और इतना ही नहीं है, जिससे आप कभी मिल ही नहीं सकते, यहां से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे पृथ्वी के दूसरे छोर पर बैठे हैं, उनके विचारों से आप रूबरू हो जाते हैं। जब आप बुद्ध की पुस्तक पढ़ते हैं, बुद्ध से जुड़ जाते हैं। सदगुरु कबीर की पुस्तक पढ़ते हैं, कबीर से जुड़ जाते हैं। गुरुदेव जी की पुस्तक पढ़ते हैं तो उनसे जुड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं है, कल्पना करो, एक आदमी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा करता है, मान लो 5 पन्ना पढ़ता है, ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, 5 पन्ना पढ़ता है। जानते हो कितना होता है उसका अर्थ? 5 पन्ने का मतलब हुआ 10 पेज पर डे। और 10 पेज का मतलब समझ रहे हैं ना? एक महीने में कितना होगा? 300 पेज। और 12 महीने में कल्पना करिए, 12 महीने में 3600 पेज। हम 600 पेज को हटा देते हैं, आलस्य हो सकता है, किसी कारण समय नहीं मिले। 3000 पेज, बहुत बड़ी पुस्तक हो जाएगी, कई पुस्तकें हो जाएंगी। और कोई आदमी ऐसा कई साल से कर रहा है, तो वो जो ज्ञान अर्जित करेगा उससे, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, समझ लो कितना अंतर हो जाएगा उससे, कितना अंतर। एक इन सब ज्ञानों से लबरेज है, ओतप्रोत है, उन विचारों से। मैं जब लेखकों की पुस्तक पढ़ता हूं, सच बताता हूं मैं, कि ऐसा महसूस होने लगता है, पढ़ते पढ़ते लगता है बिल्कुल जैसे दूसरी दुनिया में चला गया। क्या कमाल की बातें लिखते हैं। ये तो खैर मेरा विषय अलग हो गया, बस इतनी सी बात मैं कह रहा था कि इतनी सुंदर बातें आप पढ़ सकते हैं चंद्र रुपये दे करके, और आप वो ज्ञान कोई खजाना से दोहन कर सकते हैं। ऐसे ही सत्संग, और आजकल तो सुविधाएं बढ़ गई हैं। यह नहीं है कि आपको किसी सत्संग स्थल में ही जाना है, अवसर नहीं है। रोज सत्संग का मतलब यही हुआ, जब आपको अवसर मिले, आप मोबाइल है आपके पास में, सुन लो। पहले ये सुविधा नहीं थी,
पहले तो गुरुदेव जी के प्रवचन की रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, बहुत रेयर केस में होती थी। बहुत बाद रिकॉर्डिंग होने लगी, फिर कैसेट बनने लगे, फिर सीडी में कन्वर्ट किया गया, डीवीडी में कन्वर्ट किया गया, फिर मेमोरी चला। कोई जरूरत नहीं है, सब भरा पड़ा है। अद्भुत है, ये अद्भुत है। एनी टाइम सत्संग का लाभ ले सकते हैं, बस आपका इरादा होना चाहिए सुनने का, वो विचार सुनना है। और वे विचार आंतरिक सुचिता के लिए है, सफाई के लिए है। और जब तक के भीतर की सफाई नहीं होगी, जीवन का आनंद नहीं आएगा, जीवन सुधरा हुआ नहीं होगा। शुरू मैंने क्या कहा था? एक बिगड़ा हुआ जीवन, दूसरा सुधरा हुआ जीवन। हम सभी क्या चाहते हैं? सुधरा हुआ जीवन। जीवन सुधार कैसे होगा? उसके लिए कौन दिशा निर्देश करेगा? यही एक सत्संग है, सदग्रंथ है, जिनसे हम अच्छे विचार पाते हैं। और वे अच्छे विचार हमारे जीवन के दिशा को ही सही कर देते हैं, जीवन जीने के ढंग को ही बदल देते हैं। और मैंने कहा रोज चाहिए, रोज आंतरिक खुराक ले लो। शरीर की खुराक लेते ही हो, लेकिन क्या करें, ये प्रकृति का सिस्टम ही ऐसा है। आप सुबह स्नान विस्नान कर लो और काम में निकलो, कुछ देर के बाद शरीर कहेगा बिना भोजन के काम चलने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल टाइट होके चलते हैं, ठीक से टिफिन लेके चलते हैं, लेकिन मन में खुराक लेकर के न चलो तो कोई ऐसी आवाज नहीं उठती है, आज तुमने मन को खुराक नहीं दिया, क्योंकि वो ढंग ही नहीं है ना। हम क्या करेंगे? मोबाइल को चार्ज करके निकलेंगे, लैपटॉप को चार्ज करके निकलेंगे, गाड़ी में फ्यूल डलवा के निकलेंगे, टिफिन रख के चलेंगे, सब बिल्कुल। लेकिन एक चीज को हम नहीं करते, जो मोबाइल का उपयोग करता है, जो लैपटॉप का उपयोग करता है, जो गाड़ी का उपयोग करता है, उसको हम चार्ज करके नहीं निकलते हैं। कौन चार्ज करता है? आप ही तो करते हैं उपयोग उसका, वो तो बिना चार्जिंग के निकल रहा है। कैसा होगा? आप क्या एक ऐसे विचारों के साथ चल रहे हैं भीतर लेकर के कि जहां भी जाऊंगा, किसी भी काम में जा रहा हूं, कार्य क्षेत्र में, सबके साथ सुंदर व्यवहार करूंगा, सबके काम में सहयोग करूंगा, मीठे व्यवहार करूंगा। ये खुराक लेकर तो निकल नहीं रहे हैं। अब थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति भड़बड़ाने लग गए। पहले ही निर्णय लेकर चलना, पहले ही ऐसे विचारों को बिल्कुल पॉजिटिविटी से एकदम लबरेज हो जाए। अब निकले, क्या होगा? सबके साथ सुंदर व्यवहार। तो वो खुराक तो ली नहीं गई है, तो कैसे होगा? जब आप निकले तो पवित्र विचारों के साथ निकले, शुद्ध विचारों के साथ, एक सहयोग का भाव ऐसा लेकर के निकलेंगे, कितना अच्छा व्यवहार होगा। और जिसने ध्यान ही नहीं दिया है, बस, और ध्यान न देने की बात अलग है, सुबह उठ करके घर वालों से खटपट खटपट शुरू हो गया है, बड़बड़ाने लग गए हैं, कोई ऐसा विचार हो गया, या पुराने बातें किसी ने कुछ कह दिया, वो सब बातें आकर के भर गई। अब मन कुड़ रहा है, अशांत है। बताओ, अब अशांत हो करके, या कहना चाहिए घर में लड़ाई झगड़ा करके, या इसको दूसरे डिस्चार्ज होके निकल रहे हैं, कौन सा रिजल्ट लाओगे वहां? बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, है ना? बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा रिजल्ट चाहिए कार्य क्षेत्र से, तो आप रिचार्ज होके निकलें। वो क्या है? अच्छे विचारों की खुराक, पवित्र विचारों की खुराक, ऐसे विचार जो आपको सुख शांति का रास्ता बताए, जो आपको आनंद का अनुभव कराए, जो आपको शांति का अनुभव कराए, आपस में रिश्तों को सुधारने का उपाय बताए। और इतना ही नहीं है, समृद्ध जीवन जीने का उपाय बताए। वही तो अच्छे विचार हैं। ऐसे विचारों की खुराक रोज लेने की जरूरत है। आज तो पहला ही दिन है, मैं तो थोड़ा बोलूंगा ऐसा सोचा था, लेकिन आप लोग सुनते ही सुनते हैं, तो बैठे रहें हमारे साथी लोग। आप और बोल सकते हैं, क्या होगा? बहुत सारी बातें, देखो मैं इसलिए भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगले 2 दिन तो और हम लोग को वार्ता करनी है, बहुत सारी बातें सुनने हैं या बात करनी है। अभी जीवन का विश्लेषण हो,
जीवन को और कैसे सुंदर बनाना है। और कबीर साहब के बहुत सारे विचार जो समाज में तमाम भ्रम और अंधविश्वास से लोग भटक रहे हैं, ये सारी चीजों पर अभी अपने संतों से हम लोग सुनने वाले हैं। अब आप लोगों का दायित्व है, दूर दूर से संत लोग आपके गांव में आ गए हैं, आप सब अपने अपने घरों से आएं और इसको लाभ लें। मैं आप लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब लोग पूज्य साहिब जी के आशीर्वचनों से लाभान्वित हो रहे थे। आप सबको विगत है कि पाम्पलेट में 3:30 से 6:30 बजे तक के समय दिया गया है दूसरा मीटिंग में। अभी हमारे पास समय है और संत लोग भी विराजमान हैं, तो मैं आगे विचार रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित है श्रद्धेय संत श्री शीलेंद्र साहिब जी, वडोदरा गुजरात से पधारे हुए हैं। समाप्त कर दो। साहिब जी को कुछ गले में परेशानी है, तो प्रथम दिन का ये दूसरा सत्र को यहीं पर समाप्त किया जाता है। 8 बजे से 10 बजे तक भजन संध्या होगी, रात्रिकालीन संगीत में भजन। आप लोग 8 बजे समय का ध्यान दीजिएगा और समय से पधार करके भजन से लाभ लेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जो लोग साहिब जी की बंदगी करना चाहे आकर के, साहिब जी विराजमान रहेंगे, कुछ मिनट आकर के बंदगी कर सकते हैं।